पिछली बार हमने छोड़ा था विक्की और नेहा भाभी के बीच धीरे धीरे बन रहे उस अनकहे रिश्ते को, जो छत पर मिलने वाली मुस्कानें, हल्की फुल्की बातें और नजरें मिलने से गहरा होता जा रहा था। आज शनिवार था। रोहित, नेहा के पति, ऑफिस नहीं गए थे, घर पर ही थे। इस वजह से माहौल थोड़ा अलग था। सुबह की हल्की ठंडी हवा, आसमान में बादल, मोहल्ले की छतों पर बच्चों की किलकारियां और दूर कहीं से आती चाय की खुशबू। विक्की अपनी छत पर बैठा था, किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार सामने वाली छत की तरफ जाती थी, जहां नेहा भाभी कपड़े सुखा रही थी। आज भाभी ने नीली साड़ी पहनी थी, बाल खुले हुए थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। विक्की ने महसूस किया कि भाभी भी उसे बार बार देख रही है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और भाभी की साड़ी का पल्लू उड़कर छत की मुंडेर पर जा गिरा। भाभी ने हंसते हुए पल्लू समेटा और उनकी नजरें सीधे विक्की से टकरा गई। दोनों ने एक पल के लिए मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी नीचे से अचानक आवाज आई, नेहा जरा नीचे आओ। ये आवाज थी रोहित की। आज शनिवार था, इसलिए वह घर पर था। नेहा के चेहरे पर अचानक घबराहट छा गई। वह एक पल के लिए ठिठक गई, जैसे कोई डर उसे छू गया हो। उसके मन में एक सवाल कौंधा, क्या रोहित ने उसे विक्की के साथ मुस्कुराते या इशारा करते हुए देख लिया? उसने जल्दी से कपड़े समेटे और जाते जाते विक्की की तरफ एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता और शर्म थी। विक्की को भी अजीब सा लगा। क्या सब ठीक है? नीचे पहुंचकर नेहा ने देखा कि रोहित किचन में खड़े थे। नेहा, चाय बना दोगी? और हाँ, छत पर ज्यादा देर मत रुका करो, हवा तेज है आजकल, रोहित ने सामान्य अंदाज में कहा, लेकिन नेहा के दिल में बेचैनी छा गई। नेहा ने चाय बनाते हुए खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, पर आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। विक्की छत से नीचे आया, लेकिन उसका मन भी बेचैन था। उसे लगा कि उसकी वजह से भाभी किसी परेशानी में तो नहीं आ गई। दोपहर तक मोहल्ले में बिजली चली गई, गर्मी बढ़ गई थी और सब लोग अपने अपने घरों में पंखे झल रहे थे। विक्की की मम्मी ने आवाज दी, बेटा जरा नीचे जाकर देख तो, बिजली कब आएगी? विक्की नीचे उतरा तो देखा मोहल्ले के कई लोग बाहर खड़े थे। कोई बिजली वालों को फोन कर रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था। तभी नेहा भाभी भी अपने घर के बाहर आ गई, हाथ में पंखा लिए, माथे पर पसीना। अरे विक्की, बिजली वाले का कुछ पता चला? उन्होंने पूछा। विक्की ने मुस्कुराकर कहा, अभी अभी फोन किया है, शायद 1 घंटे में आ जाएगी। भाभी ने सिर हिलाया और कहा, अरे ये लखनऊ की बिजली भी ना, कब चली जाती है और कब आती है, कोई भरोसा नहीं। दोनों हल्के से हंस दी। शाम होते होते बिजली आ गई। मोहल्ले में फिर से रौनक लौट आई। बच्चे बाहर खेलने लगे और घरों से पकवानों की खुशबू आने लगी। विक्की छत पर गया तो देखा भाभी पहले से ही वहां थी, हाथ में चाय का कप लिए और चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान। आओ विक्की, चाय पियोगे? भाभी ने पूछा। विक्की ने झिझकते हुए कहा, हाँ भाभी, क्यों नहीं। भाभी ने एक कप और निकाला और दोनों छत की मुंडेर पर बैठ गए। चाय की चुस्कियों के बीच भाभी ने पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगता है विक्की? विक्की ने धीरे से कहा, मुझे छत पर बैठना अच्छा लगता है, आसमान देखना और कभी कभी आपको देखना भी। भाभी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की सी शरारत और हैरानी थी। अरे वाह, इतनी हिम्मत! और क्या क्या देख लेते हो तुम? विक्की ने मुस्कुराकर कहा, सब कुछ नहीं, बस उतना ही जितना इजाजत मिले। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद भाभी ने गंभीर होते हुए कहा, जानते हो विक्की, कभी कभी किसी अजनबी से दिल की बात कहना आसान लगता है। यहाँ लखनऊ में सब कुछ नया है, लोग नए हैं, रिश्ते नए हैं और कभी कभी अकेलापन भी बहुत महसूस होता है। विक्की ने उनकी बात ध्यान से सुनी। अगर कभी आपको किसी से बात करने का मन हो तो मैं हूं ना भाभी, उसने धीरे से कहा। भाभी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शुक्रिया विक्की, शायद इस मोहल्ले में तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना किस्मत की बात है। उसी वक्त नीचे से आदित्य की आवाज आई, मम्मा होमवर्क करवा दो। भाभी ने कप उठाया, चलो फिर मिलते हैं। रात को विक्की अपने कमरे में लेटा था, पर नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बार बार भाभी की बातें, उनकी मुस्कान और वो छत वाला पल।
घूम रहा था। अगली सुबह विक्की जल्दी उठ गया। छत पर गया तो देखा भाभी वहां नहीं थी। उसका दिल थोड़ा उदास हो गया। तभी नीचे से उसकी मम्मी ने आवाज दी, विक्की जरा नेहा भाभी के घर से दही ले आना, दूध वाले ने आज नहीं दिया। विक्की जल्दी से तैयार होकर भाभी के घर गया। दरवाजा रोहित ने खोला। अरे विक्की, अंदर आओ, नेहा किचन में है। विक्की ने किचन में जाकर देखा भाभी दही जमा रही थी, बाल बंधे हुए, चेहरे पर हल्की सी थकान, पर फिर भी मुस्कान वही थी। अरे विक्की, आओ बैठो, दही ले लो, और हाँ, मम्मी से कहना कल थोड़ा और दे दूंगी। विक्की ने हंसते हुए कहा, भाभी आप हमेशा इतनी जल्दी उठ जाती हैं। भाभी ने सिर हिलाया। आदत है, गांव में पली बड़ी हूं ना, वहां सुबह जल्दी उठना पड़ता था। यहाँ शहर में सब कुछ अलग है, पर कुछ आदतें नहीं जाती। दोनों के बीच अब एक अलग ही अपनापन आ गया था। उसी दिन शाम को मोहल्ले में एक छोटी सी पूजा रखी गई थी। सब लोग अपने अपने घरों से सज धज कर आए। नेहा भाभी ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथों में चूड़ियां। पूजा के बाद सब लोग बातें कर रहे थे। विक्की भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, पर उसकी नजरें बार बार भाभी की तरफ चली जाती थीं। विक्की ने हल्की मुस्कान दी। सब ठीक है भाभी, बस कभी कभी सोच में खो जाता हूँ। भाभी ने उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। रात को जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, विक्की छत पर गया। उसने देखा भाभी भी छत पर आई, शायद कुछ सोच रही थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। अचानक मोहल्ले में किसी के घर से तेज आवाज आई, जैसे कोई बहस हो रही हो। भाभी की आंखों में चिंता आ गई। विक्की ने इशारे से पूछा, सब ठीक? भाभी ने सिर हिलाया, पर उनकी आंखों में बेचैनी थी। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आ गई थी। क्या मोहल्ले में होने वाली इस हलचल का असर विक्की और भाभी के रिश्ते पर पड़ेगा? क्या भाभी अपने जज्बातों को काबू में रख पाएंगी? और क्या रोहित को कभी कुछ शक होगा? जानिए अगले एपिसोड में, सिर्फ यहीं आपकी अपनी आरजे सुरुचि के साथ, मोहल्ले वाली भाभी।